नाजरीन को यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज देंगे। भारत की जानिब से नूर खान एयरबेस चकलाला के करीब हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, भारत की जानिब से नूर खान एयरबेस चकलाला के करीब हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शिराजी साहब, इब्तदाई तौर पर कोई इत्तलात मौसूल हुई हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल यही, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था, कोई 2:15 बजे के करीब इस वाक़े को भी अब 45 मिनट तकरीबन होने को हैं, गोया कि ये कोशिश की गई थी और उस वक्त धमाकों की आवाज़ें सुनी गई थी। और बिल्कुल यही कि ये एक हसास इलाका है। आपको मालूम है कि नूर खान एयरबेस जहाँ से गोया के त्यारे भी यहाँ से महवे परवाज होते हैं पाकिस्तान के दिफा के लिए, और ये तो GHQ से हार्डली कोई 1-2 किलोमीटर के फासले से है। और उसके साथ साथ जो दीगर भी कुछ हसास तनसीबात यहाँ पे मौजूद है रावलपिंडी में, तो ये हसास तरीन इलाका तस्वर होता है नूर खान एयरबेस का। कि इससे पहले भी जो 2 ड्रोन थे, जो एक जो उस इलाके में कि जहाँ पे जिसको हमजा कैंप के नाम से, ओरिया कैंप के नाम से जाना जाता है, ये भी हसासन की बात में तस्वर होता है। तो उस ड्रोन को नाकारा बनाया गया था। और एक जो है वो रेस कोर्स ग्राउंड ये भी GHQ का इलाका है, उसके बिल्कुल करीब जो है वो 8 तारीख को जो ड्रोन मार गिराया गया था। और जैसे फिर अटक के बारे में बताया जाता है कि वहाँ पे भी हसासन की बात के बिल्कुल करीब भारतीय ड्रोन को मार गिराया गया था। तो एक बार फिर कोशिश की गई है भारत की जानिब से और नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया गया है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ऑपरेशनल एयरबेस है और जो कंट्रोल लाइन के करीब के इलाके हैं, अगर वहाँ पे किसी किस्म के खतरात होते हैं तो ज़्यादातर परवाजें फिर यहीं से होती हैं जंगी हथियारों की, और यहाँ से जो है कि क्विक रिस्पॉन्स जाता है विदिन 9 मिनट। क्योंकि बताया जा रहा है कि जो 7 तारीख को भी हिंदुस्तान की जानिब से हमला किया गया था, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मिसाइल दागे गए थे, उस वक्त भी जब पाकिस्तान को इस बात का इल्म हुआ कि भारतीय हथियारे फिजा में बुलंद हो चुके हैं, तो 2 मिनट के शॉर्टेस्ट टाइम में फिर इसी तरह की एयरबेसेस से पाकिस्तानी हथियारे भी फिजा में बुलंद हुए। और फिर जिन हथियारों की तरफ से पाकिस्तान पर मिसाइल दागे गए थे, उन्हीं हथियारों को फिर निशाना बना के तो जमीन पर गिराया गया। तो ये एक बड़ी हसास और बड़ी अहम एक तरह से इंस्टॉलेशन है पाकिस्तान की, जिसको मुसलसल टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज भी पाकिस्तान की दिफाई फोर्सेस ने बड़ी कामयाबी के साथ इस हमले को नाकाम बनाया है। और इस इंस्टॉलेशन के ऊपर जो अटैक किया गया था वो नाकाम हुआ है। और जो ड्रोन भेजा गया था उसको फजा में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जब घर से बाहर निकला हूँ तो यहाँ से जो है कि वो मंजर देखा जा सकता था कि जब एक रोशनी नमदार हुई है धमाके के साथ, तो उससे अंदाजा हुआ है कि हसास इलाके के तरफ से निशाना बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन जब तक हमारे पास इत्तलात हैं कि हमला नाकाम हुआ है और किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि जो ड्रोन भेजा गया तो उसको गैस से इंतजाम करके तबाह कर दिया गया। जी अच्छा शिराजी साहब, ये भी बताइएगा कि एक जानिब तो सिफारती सतह के ऊपर कोशिशों का सिलसिला जारी है, दूसरी जानिब जो है वो भारत की जारहत भी जारी है। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो JD Vance जो अमरीकी नायब सदर हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि हम पाक भारत जंग में नहीं पड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है, ये स्टेटमेंट जो है वो भारत का हौसला पसपा करेगा या उसे जारहत पर मजीद उकसाएगा? जी, अब तो ये लग रहा है कि शायद इस तरह की जो स्टेटमेंट है वो तो इस जंग को बढ़ावा देंगी और इससे भारत को भी एक नया हौसला मिलेगा कि वो मुल्क जो इस वक्त एक अच्छी सफारतकारी के जरिए सिचुएशन को डिफ्यूज कर सकता है। क्योंकि हम अगर माजी में देखें तो जब 1999 में कारगिल का मार्का हुआ था, उस वक्त भी अमेरिका जैसे मुल्क में गोया कि मौसर सफारतकारी करके दोनों मुल्कों के दरमियान जंग के सिलसिले को खत्म किया गया था। अगर जिस वक्त भी नजर आ रहा था कि भारत का अब अमेरिका का झुकाव जो है वो भारत की जानिब से है, लेकिन बड़े पैमाने पर जंग फैलने के बजाय वो जंग खत्म हुई। उसके बाद हमने देखा कि 2019 में भी जब फिर दोनों मुल्कों के दरमियान पुलवामा के बाद सिचुएशन खराब हुई, तो उस वक्त भी अमेरिका जैसे मुल्क में सफारतकारी के जरिए मामलात को खत्म किया।
لیکن اب کی بار گویا کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے کہ جو بنیادی طور پر جو ٹرمپ صاحب جنگوں کے خلاف ہیں، مڈل ایسٹ کے اندر بھی انہوں نے جنگ کو ختم کروایا، اور اب روس اور یوکرین کی وار کے اندر بھی انہوں نے ایک ایگریمنٹ کروایا جنگ بندی کا۔ لیکن بڑی حیران کن بات ہے کہ جنوبی ایشیا کے اندر دو نیوکلیئر پاورز کے درمیان جو کانفلکٹ گویا کہ ایک طرح سے بیک لیول پہ چلا گیا ہے، اس حوالے سے اس طرح سے کرنا بھارت کو اس سے ایک حوصلہ ملا، ایک بڑھاوا ملا ہے، اور وہ اس کے گویا کے حوصلے اور زیادہ بلند ہوئے ہیں۔ وجہ یہ کہ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ دنیا کے امن کو خطرے میں مت ڈالیں، جنوبی ایشیا میں بسنے والے لوگوں کے زندگی کو خطرے میں مت ڈالیں، اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے کے تو گویا کہ کیونکہ پاس کا جو کنڈکٹ ہے انڈیا کا، وہ تو یہ بتا رہا ہے کہ انڈیا تو اپنے ڈیزائن کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ ان کا تو خیال یہ ہے کہ وہ پاکستان کو گویا کہ ایک یوں کہہ لیں کہ ایک ایسی اسٹیٹ کے طور پہ رکھنا چاہتا ہے کہ جو ہندوستان سے ڈسکشن لے کے تو اپنے معاملات چلائے، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ تو جب اس سوچ کے تحت اگر کوئی ملک کی جارحیت کر رہا ہے تو اصولاً تو اس وقت ہم سمجھتے تھے کہ سلامتی کونسل کا اجلاس کنوین ہو چکا ہونا چاہیے، پر اس کے لیے بھی درخواست کسی ایسے ملک کو کرنی چاہیے تھی کہ جو مؤثر آواز رکھنے والا تھا۔ لیکن بڑی حیران کن بات ہے کہ ابھی تک نہ تو UN کے فورم کے اوپر تو کسی قسم کی تو ایجنسی دکھائی گئی ہے، اور نہ ہی اور فورم پہ، اور نہ ہی سفارتکاری جو متحرک ہونی چاہیے تھی اس موقع پہ، وہ نظر آ رہی ہے۔ تو اس سے اندازہ تو یہی ہو رہا ہے کہ ساری یہ باتیں ہندوستان کے حوصلے کو بڑھاوا دینے میں اپنا رول پلے کر رہی ہیں۔